मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो एक फर्टिलाइजर की है, 05234। ये फर्टिलाइजर क्या है, इस फर्टिलाइजर से हमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं, किन फसलों में प्रयोग करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कब और कैसे करना चाहिए, इस पे आज मैं पूरी चर्चा करूंगा। देखिए, ये जो उर्वरक है 05234, ये एक महंगा उर्वरक है। ये वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुल जाता है और ये अच्छा उर्वरक है, लेकिन ये महंगा उर्वरक है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। तो इसलिए इसका हमें बहुत सोच समझ के प्रयोग करना चाहिए। जब जरूरत हो तभी इसको हमें प्रयोग करें, अन्यथा हमारे पैसे की बर्बादी हो सकती है। तो पहले हम इस उर्वरक को समझें, ये 05234 का क्या मतलब है। देखिए, जो हमारे रासायनिक उर्वरक के तीन मुख्य तत्व होते हैं, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। पहला तत्व नाइट्रोजन होता है, दूसरा फास्फोरस, तीसरा पोटेशियम। तो ये पहला तत्व 0 है, इसका मतलब इसमें कोई नाइट्रोजन नहीं है। ये 52 है, इसका मतलब इसमें 52% फास्फोरस है। लेकिन फास्फोरस को हम P2O5 में व्यक्त करते हैं, तो इसमें 52% फास्फोरस P2O5 के रूप में है और 34% तीसरा तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम को हम K2O के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो ये फास्फोरस और पोटेशियम को जो हम फर्टिलाइजर के रूप में देते हैं, जो निरूपित करते हैं, वो P2O5 और K2O के रूप में करते हैं। हालांकि फसलें इसको अलग रूप में लेती हैं, ये रूप यह है, लेकिन पानी में घुलने के बाद इनका रूप अलग होता है। तो इसका मतलब कि जब हम ये खाद देते हैं तो हमें इससे कोई नाइट्रोजन नहीं मिलती है। फास्फोरस हमें 52% मिलता है, पोटेशियम हमें 34% मिलता है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। अब देखिए, जो फास्फोरस है, इसका जो मुख्य काम है वो जड़ों के विकास में है। जड़ों को बहुत तेजी से बढ़ाता है और भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन जो मुख्य काम है जड़ को बढ़ाना है। ऐसी फसलें जिनमें जड़ें कमजोर रहती हैं, बढ़ नहीं पाती हैं, फास्फोरस देना बहुत जरूरी है। तो ये इसको देने से जड़ें अच्छी बनती हैं, मजबूत होती हैं, गहरी जाती हैं, जिससे पौधे का विकास होता है। दूसरा, ये पौधे के अंदर ऊर्जा बनाने का काम आता है। एनर्जी जो पौधे के अंदर बनती है, इसी से बनती है। पौधे के जितने भी काम है वो एनर्जी से ही होते हैं, चाहे उसके कल्ले निकलने हो, पत्तियां निकलनी हो, बाली बनने हो, फल बनना हो, फूल बनना हो, सबके लिए एनर्जी, ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा किससे बनती है? फास्फोरस से बनती है। तो इसका मतलब यह है कि अगर फास्फोरस की कमी हो गई, जड़ें तो छोटी रहेंगी, जड़ें अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगी। इसके साथ साथ पौधे के अंदर जो एनर्जी बनती है, फोटोसिंथेसिस जो होता है, जो दूसरे प्रक्रियाएं होती हैं, वो भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एनर्जी की कमी होगी। इसलिए पौधों के अंदर फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। अगर हम देखें पोटेशियम को देखें, जो पोटेशियम का जो मुख्य काम है वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करना है, एंजाइम्स की एक्टिविटी, सक्रियता को बढ़ाता है। अब पौधों के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं और इन्हीं एंजाइम से फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, सेल डिवीजन होता है, उसके अंदर कल्ले बनते हैं, फुटाव होता है, टहनियाँ बनती हैं, पत्तियाँ बनती हैं। पौधे के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। बिना एंजाइम के काम नहीं हो पाते और इन एंजाइम्स को एक्टिवेट, उसकी सक्रियता को बढ़ाने का काम कौन करता है? ये पोटेशियम करता है। तो अगर पोटेशियम की कमी होगी तो एंजाइम सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ इसका जो दूसरा काम है, बीज भरने में, बीज बनने में और उसको भरने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पोटेशियम कमी होती है तो बीज छोटा रह जाता है, पूरा साइज नहीं ले पाता है, फल छोटे रह जाते हैं, उसमें उपज फिर हमें कम मिलती है। तो वैसे तो बहुत सारे काम है फास्फोरस पोटेशियम के, लेकिन मैंने आपको 2-3 काम मुख्य बताए हैं। अब देखिए, ये सारे काम, चाहे वो धान है, मक्का है, या हमारी सब्जी वाली है, टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, कोई भी फसल है, हमारी सब्जी वाली है, कोई भी फसल है, उसमें सब में यही काम होते हैं। तो इसलिए इसका मतलब यह है कि अगर हम फसल की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, चाहे सब्जी वाली फसल है, चाहे हमारी सीरियल्स हैं, चाहे हमारी दाल वाली फसल है, चाहे हमारी तिलहनी फसल है, कोई भी फसल है, उसके अंदर हमको शुरुआत से ही सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में देने चाहिए। लेकिन खास तौर से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए शुरू से ही हम इनके फर्टिलाइजर्स दे देते हैं। तो यूरिया हम दे देते हैं, यूरिया से नाइट्रोजन मिलती है, लेकिन फास्फोरस, पोटेशियम या तो बहुत कम देते हैं या देते ही नहीं है। इस कारण से जो भी हम दूसरी खाद देते हैं उसका असर नहीं हो पाता है। इसलिए इन खादों को देना जरूरी है। और ये सारी खाद हमको कब देनी चाहिए? बुआई के समय ही देनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों तत्व मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाते हैं, जहां डालते हैं वहीं पड़े रहेंगे। इसकी खाद जहां डालेंगे वहीं रहेगी, बहुत ही कम चल पाती है। पोटेशियम की थोड़ी बहुत चल लेती है, लेकिन फास्फोरस की नहीं चल पाती।
इसी कारण से फास्फोरस के और पोटेशियम के कोई भी उर्वरक है, चाहे एनपीके है, एसएसपी है, डीएपी है, एमओपी है, कोई भी फर्टिलाइजर है, वो सारा बुआई के समय देना चाहिए। अगर हम खड़ी फसल में ये उर्वरक ऊपर से देते हैं तो ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर रह जाते हैं, नीचे तक नहीं जा पाते, जड़ तक नहीं पहुंच पाते, जड़ इसको नहीं ले पाती, मिट्टी की ऊपरी सतह में ही फंसे रह जाते हैं। तो इस उर्वरक को जो वाटर सॉल्युबल, इसको भी अगर हम खड़ी फसल में डालेंगे तो ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर ही रह जाएगा। मान लीजिए हमारी फसल जड़ें नीचे हैं, ये जड़ें नीचे हैं, फसल ऊपर है ये, तो अब हमने ये फर्टिलाइजर यहाँ ऊपर डाला, ये जड़ें यहाँ पर आ रही हैं, अब तो ये फर्टिलाइजर ऊपर है, पानी के साथ थोड़ा नीचे तक तो आएगा, लेकिन फास्फोरस और पोटेशियम ये ऊपर ही फंस जाएगा, ऊपर की सतह में फंस जाएगा। पोटेशियम तो थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा, लेकिन फास्फोरस ऊपर की सतह पे ही रहेगा, तो ये पौधे को नहीं मिल पाएगा। तो खड़ी फसल में आप डालेंगे, इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, बहुत कम लाभ मिलेगा। तो इस वाले उर्वरक को, चूंकि इसमें फास्फोरस और पोटेशियम है, आप बुआई के बाद दे रहे हैं, 20 दिन बाद दे रहे हैं, 30 दिन बाद दे रहे हैं, खेत में अगर बिखेर के दे देंगे और पानी भी लगा देंगे तो भी इसकी बहुत कम मात्रा जड़ तक पहुंच पाएगी, क्योंकि अधिकांश जड़ें नीचे चली गई हैं। तो इस ऐसी स्थिति में इसका हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। तो अगर आप इस तरह से देते हैं, छिड़क करके देते हैं, तो इसका लाभ कम मिलेगा, ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब चूंकि देखिए बहुत महंगा फर्टिलाइजर है, पैसा इसमें काफ़ी लग गया है और लाभ हमें मिल नहीं पा रहा है, तो हमारे खेती का खर्चा बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा नहीं, तो हमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि अब फास्फोरस की कमी भी आ रही है, पोटेशियम की कमी भी आ रही है, बीज भी छोटा बनने की संभावना हो सकती है, पौधा बढ़वार नहीं ले पा रहा है, जड़ें बढ़वार नहीं ले पा रही हैं, ऐसी स्थिति में फास्फोरस देना पड़ेगा, क्योंकि या तो हमने शुरू में दिया नहीं है या बहुत कम दिया है। इसी तरह से पौधे की एक्टिविटीज पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसके अंदर पोटेशियम की कमी आ रही है, तो ऐसे में ये खाद दोनों तत्वों को एक साथ देती है, फास्फोरस को भी और पोटेशियम को भी, लेकिन आपको छिड़क करके नहीं देना है, इसका छिड़काव हमें करना चाहिए। तो इसका जो हमें छिड़काव करेंगे, स्प्रे जो हम करेंगे वो 2% का हमें करना चाहिए, मैक्सिमम 2% का हमें छिड़काव हम करें। 2% का मतलब यह है कि हमें 1 लीटर पानी में 20 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 20 ग्राम इसको घोलना, इसका छिड़काव हम कर दें। आप 15 ग्राम भी घोल सकते हैं, 10 ग्राम भी घोल सकते हैं, ये मैंने आपको मैक्सिमम बताई है। इससे ज़्यादा करेंगे तो पत्तियों के जलने का डर रहता है, लेकिन 2% एक ठीक ठाक अमाउंट है। मतलब कि आप 100 लीटर पानी में 2 किलो इस फर्टिलाइजर को घोल दें और इसका स्प्रे कर दें, तो इसके रिजल्ट्स आते हैं, उसका नजर आएगा रिजल्ट, और 10-12 दिन बाद हम दूसरा स्प्रे कर दें। तो अब ये जो स्प्रे हमको कब करना है, ये करना है वेजिटेटिव स्टेज पे, जब उसकी पत्तियां बन रही हैं, जब उसका फुटाव होने वाला है, फुटाव हो रहा है, ताकि उस जो मैक्सिमम वेजिटेटिव स्टेज है, जब उसकी वनस्पतिक वृद्धि हो रही है, तभी उसको ताकत की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है, जड़ों को अच्छा काम करने की जरूरत है, एंजाइम्स को पूरा काम करने की जरूरत है, और उस समय उसे फास्फोरस पोटेशियम मिल जाए तो पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। अगर हम फल आने के बाद, फूल आने के बाद छिड़काव करते हैं तो इसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो जब वेजिटेटिव स्टेज है, जब इसमें बढ़वार होने की अवस्था आ रही है, तब हमको इसका छिड़काव करना चाहिए, और मैक्सिमम हमें इसका 2% का हमें मैक्सिमम छिड़काव करना चाहिए, मैक्सिमम है ये। जैसे मैंने आपको बताया 2% मतलब है 20 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलना है, और फिर इसका आप छिड़काव करें, तो आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो ये उर्वरक आपको तब देना है कि फास्फोरस और पोटेशियम की कमी आ रही है, बढ़वार रुकी हुई है, जड़ें अपना सही से काम नहीं कर पा रही, पौधा अपना काम नहीं कर पा रहा है और इनकी कमी आनी शुरू हो गई है, तब आप ये किसी भी फसल में इसका छिड़काव कर सकते हैं। आपको खेत में बिखेर के खाद नहीं देनी है, अगर खेत में बिखेर के देंगे तो इसका रिस्पॉन्स कम आएगा, ज़्यादा काम नहीं कर पाएगी। इसलिए अच्छा फायदा इसको तभी मिलेगा जब आप इसका छिड़काव करते हैं। मैक्सिमम जो मात्रा आपको रखनी है 2% से ज़्यादा नहीं रखनी है, नहीं तो पत्तियां जल सकती हैं। 2 छिड़काव कर देंगे 10 से 12 दिन के अंतर पर, रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा और हमें अच्छी उपज मिलेगी। तो आप ये समझ गए होंगे ये फर्टिलाइजर हमें कब देना है, कितना देना है, कैसे देना है और किन फसलों में देना है। तो सभी फसलों में आप इसको दे सकते हैं, लेकिन आप वेजिटेटिव स्टेज, वनस्पतिक वृद्धि जब हो रही है तब दें तो अच्छा फायदा इसको मिलेगा। तो ये फर्टिलाइजर एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है जो हमको छिड़काव के माध्यम से देना चाहिए, और अधिकतम इसका जो हमें मात्रा रखनी चाहिए 2% से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। ये मेरी बात आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम इस फर्टिलाइजर से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड आप उनको देख सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।